हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो जो हम लोग लगातार नंबर सिस्टम का क्लास पढ़ रहे हैं उसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। ये दोस्तों इस टॉपिक से इंडियन आर्मी में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। तो स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कंप्लीट मैथ का सिलेबस ओपी आर्मी कराएगी, वो भी इंडियन आर्मी का। एक भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों फौजी बनने का जिस भाई में जुनून होगा वही वीडियो को क्लास को लास्ट तक अटेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग टॉपिक को गर्दा मचाते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि डिविजिबिलिटी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। आप इसको कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। और एक अच्छा सीट लेकर आ गए हैं, एक एक सीट देखेंगे। तो आप लोग कृपया नोट्स बनाएं, क्योंकि आप लोग को नोट्स ही है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद और हेल्पफुल रहता है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। अब इसमें पढ़ना क्या है, होता क्या है हम लोग का। पहला आप देख लीजिए कि जब हम लोग को डिविजिबिलिटी पढ़ना है उसमें हम लोग को 2 से 10 तक का डिविजिबिलिटी सीखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रहेगा आप लोग का वो रहेगा जनरल। वो क्या रहेगा, वो रहेगा जनरल। तो दोस्तों इस 2 टाइप में ही हम लोग का पूरा डिविजिबिलिटी ख़त्म करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिविजिबिलिटी देखते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। जो रूल ऑफ 2 क्या होता है दोस्तों आप लोग को, जैसे कि मैं कुछ संख्या लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पर 241, 242, 5, 6, 8, 8। मान लीजिए ये कोई संख्या है। अब इसमें आप लोग से पूछा जाए कि क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 2 से कट सकता है। तो दोस्तों आप लोग को 2 के विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है कि इसका रूल मान लीजिए, इसका इंग्लिश में रूल लिख देते हैं कि यूनिट जो आप लोग होगा यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। इसका मतलब दोस्तों आपको बता दें कि जो इकाई अंक रहना चाहिए, आपका सम संख्या रहना चाहिए, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे दोस्तों इसका जो इकाई अंक है वो ऑड है, यानी इवन नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए इवन है इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो ये 2 से विभाज्य है। और इसका भी इकाई संख्या सम संख्या है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि 2 का रोल पता हो गया, 2 का विभाज्यता नियम आपने सीख लिया। आगे चलते हैं 3 का विभाज्यता नियम सीखते हैं। 3 का विभाज्यता नियम भी आपको जानना जरूरी है। हम लोग 2 से 10 तक के पहले जनरल नॉर्मल जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 3 का देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 5, 6, 2। 1 मिनट दोस्तों, मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूँ आप लोग के लिए और उसके बाद आप लोग का रूल बताऊँगा, ठीक है। रूल ऑफ 3। मान लीजिए एक संख्या है 5, 1, 2, 4, 6, 3, 4, 1। मान लीजिए एक संख्या ये है और दूसरी संख्या और एक देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4, 2, 5, 1, 3, 2, 3, 3 और मान लीजिए 4 और मान लीजिए 6 और मान लीजिए 3। एक संख्या और ले लीजिए, आपको समझने में भी आसानी होगी। एक संख्या ले लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 4। अब बताइए कि इनमें से कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों 3 का विभाज्य निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, पेयर बनाना है और पेयर बनाकर काट देना है। यानी डिजिटल सम मस्ट बी कंप्लीट ऑफ 3। यानी दोस्तों करना क्या है कि आपको मान लीजिए कि 2 और 1 है कोई संख्या, तो इसको पेयर बना के जोड़ देना है। यानी 2, 1, 3। तो ये जो 3 है वो 3 से
पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह आप लोग इस पर भी और इस पर भी लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक ट्राई करते हैं हम लोग। पेयर लगाकर, पेयर 3 से कटना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 1 6 कट जाएगा 3 से, 4 2 6 कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 1 5 जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी ये 3 से विभाज्य नहीं है। आगे देखिए 4 2 6 कट जाएगा, 5 1 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा 3 से, 2 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 4 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यानी ये जो असंख्या है आप लोग का ये 3 से विभाज्य संख्या है। अब तीसरा संख्या हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 से विभाज्य है या नहीं। आप लोग भी इजी तरीका से कर सकते हैं। करना क्या है, आप लोग को पहले पेयर बनाना है। याद रखना है दोस्तों कि 3 के संख्या में सबसे पहले पेयर बनाइए, और पेयर में या तो 3 रहना चाहिए या 3 के मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का गुणा होना चाहिए, ठीक है। ये 2 4 6 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 दूनी का 6, यानी ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये 6 तो कटेगा ही कटेगा, और 8 4 कितना होता है, 8 और 4 12 होता है, और 12 जो है 3 के मल्टीपल है, यानी ये भी संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं 4 का रूल ऑफ 4 माने 4 का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो 4 का जो विभाज्यता का नियम है आप लोग के लिए कुछ संख्या लिख देते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 6 4 5 4 6 1 3 2 0। मान लीजिए ये संख्या है। अब इसको चेक करना है कि ये क्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आपने 2 का सीखा है, तो सेम उसी तरह 4 का है, यानी 2 में क्या किया आप लोग, 2 का जो विभाज्यता का नियम था कि 2 के पावर 1, यानी लास्ट के यूनिट डिजिट 1 चेक कर रहे थे कि वो सम होगा, तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 4, तो 4 का 2 के पावर 2 होता है, यानी आपको यहाँ ट्रिक हो गया कि जो लास्ट के आप लोग लिख लिए, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि वो 2 से 4 से कटेगा या नहीं, यानी लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से कटेगा कि नहीं। चलिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई आप लोग को एक थ्योरी की तरह कि मान लीजिए A B C D E F कोई संख्या है, मान लीजिए ये 4 कोई संख्या है, इसमें जो आप लोग का ये लास्ट के 2 डिजिट जो है उसको ही 4 से भागा देकर चेक करना है। अगर ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो आपको ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी रूल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं इसके, यानी लास्ट के 2 डिजिट 20 है, क्या 20 4 से कटता है, तो हाँ जी 20 4 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी दोस्तों ये जो आपके टोटल संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का 4 का भी विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग 5 के विभाज्यता का नियम सीखेंगे और जानेंगे। बहुत ही आराम से दोस्तों, कोई घबराहट नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग को कंप्लीट मैथ का सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग 5 का देखते हैं। तो जो 5 का आप लोग का है, 5 का नियम क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले मैं कोई अंक लिख लेता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद नंबर के हिसाब से आप लोग को बताऊँगा इसका नियम, ठीक। तो मान लीजिए नंबर हो गया 6 2 5 2 5 0, ये मान लीजिए कोई एक नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। अब इसको आपको चेक करके बताना कि क्या ये 5 से विभाजित होगी या नहीं। तो करना क्या है आप लोग को, इसका एक रूल समझ जाइए कि जो लास्ट के यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए, जो लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, यही दोनों में से कोई एक को रहना चाहिए, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चेक कीजिए कि ये क्या ये लास्ट के संख्या 0 या 5 है, तो हाँ ये संख्या में 0 है, तो ये क्या होगा 5 से पूरी तरह विभाज्य है, ये पूरी तरह क्या है 5 से विभाज्य संख्या है। अब कोई से मान लीजिए कोई संख्या देता हूँ 4 1 2 3 5 2 1, अब क्या बताइए इसकी ये 5 से विभाजित है, 5 से क्या ये विभाजित है। तो देखिए लास्ट का जो
यूनिट डिजिट है, लास्ट के डिजिट है, वो या जीरो नहीं है और ना ही 5 है, ना जीरो है ना 5 है, इसलिए ये 5 का विभाज्य नहीं है, 5 का डिविजिबिलिटी नहीं है। चलिए स्टार्ट। अब अगला देखेंगे 6 का रूल। 6 का जो रूल ऑफ 6 है दोस्तों कि 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है ये सीखना है। मान लीजिए कोई संख्या, सबसे पहले मैं संख्या ले लेता हूँ कि 6 4 5 2 6 1 3 6। मान लीजिए ये कोई संख्या है, कोई संख्या है 3 और 6, ये मान लीजिए कोई संख्या है। और एक संख्या ले लें कि नहीं? चलिए एक ही संख्या पर हम लोग समझ जाएंगे, इतना तो समझदारी है हम लोग में। आप एक संख्या में समझ जाइएगा तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या में इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 को आपको करना क्या है, देखिए 6 पहले लिखिए, 6 को तोड़ दीजिए 2 भागों में, और ऐसे भागों में तोड़ना है कि उसका डिफरेंट 1 है। जैसे 2 तिया कितना होता है? 6, 2 और 3, तो 2 तिया 6 होता है, यानी 2 गुणे 3 आपका 6 होता है, और इसका जो अंतर भी है वो 1 है, ठीक है, ये नियम है। तो दोस्तों अब आपको करना है कि रूल हो जाएगा आप लोग को मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 और 3 बोथ, यानी आप लोग का रूल है कि इस संख्या, ये जो संख्या है टोटल, ये 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से। तो 2 का आपको रूल पढ़ा दिए, जान गए, और 3 का भी रूल पढ़ा दिए। तो ये 2 और 3 का रूल यहाँ पर फॉलो करना होगा दोस्तों, तभी आपको 6 का नियम इजीली पता हो जाएगा और इजीली बना लीजिएगा इसको। तो चलिए देखिए 2 का तो पहले सबसे पहले हमने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर, लास्ट को 1 डिजिट को चेक करना, यानी सम होना चाहिए। तो ये तो 2 से कट जाएगा। चलिए 2 हमारा जो है वो क्लियर है। अब चेक करना है 3। तो 3 को चेक करने के लिए आपको पता है कि पेयर बनाना है, और पेयर में या तो 3 रहना चाहिए या 3 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो 6 कट जाएगा, 4 5 9, ये 3 का मल्टीपल, ये भी कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा 6, यानी ये दोस्तों 3 से भी विभाज्य है। यानी इसका मतलब ये 6 से पूरी तरह संख्या विभाज्य है और विभाजित होगी और ये कट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मुझे लीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा कि ये 6 से विभाजित तो पूरी तरह विभाज्य होगी कि नहीं। 5 4 3 2 6 1 2, और ये संख्या को बताना है आपको कि ये पूरी तरह विभाजित 6 से होगी या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको विभाज्यता का नियम 7 का देखना है कि रूल ऑफ 7, कि 7 का रूल क्या है विभाज्यता। 7 में 2 रूल आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी मैं सिंपल एक रूल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 3 5 4 2, ये छोटी छोटी संख्याओं में फॉलो करना। इसमें करना क्या है दोस्तों कि आपको 7 के रूल में ये जो संख्या है टोटल, इसका जो लास्ट संख्या है उसका दोगुना करके इस संख्या में हम लोग को माइनस कर देना है। जैसे कि आपको ये 2 है, इस 2 का दोगुना 4 होता है, 2 का दोगुना 4 होता है, और ये जो 4 है ये हम लोग को करना क्या है दोस्तों, 354 में माइनस कर देना है। 354 में क्या करना है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 350। अब चेक करना है कि क्या ये 350 7 से कटेगा, और छोटा बना दीजिए, जितना छोटा बनाना है। तो फिर इसका जो ये लास्ट संख्या है 0, इसको दोगुना कीजिएगा तो और घटा दीजिएगा। तो 35 में 0 का कितना भी दोगुना कीजिएगा वो 0 ही होगा। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 35। तो क्या ये 7 35 से कटेगा, सॉरी 35 7 से कटेगा, तो हाँ 7 से ये 35 जो है पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका वो 7 से पूरी तरह विभाजित है। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक नियम और है, बड़ी संख्याओं के लिए आपको नियम बताते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है आप लोग का 1 2 3 1 3 0, ये मान लीजिए कोई संख्या है बड़ी। अब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों, तो ये तो सिंपल रूल आपको काम नहीं आएगी कि लास्ट के दोगुना करके माइनस कर दीजिए तो कितना माइनस करते जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए भी एक रूल अपना लीजिए दोस्तों। इसका थ्योरी लिख लीजिए कि मान लीजिए कि संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे A B C D E F, आपको करना क्या है कि 3 3 का पेयर लगाना है। यहाँ 3 3
तीन तीन का पेयर लगाना है और तीन का पेयर लगा के दोस्तों माइनस करना है। जैसे कि ये तीन का पेयर लग गया और ये तीन के पेयर लग गया, तो 130 में 123 को माइनस करना है तो बचेगा कितना 7। और देखना कि ये जो बचेगा वो क्या 7 से विभाज्य है, तो हाँ ये 7 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी ये संख्या आपका जो है वो 7 से पूरी तरह विभाज्य है, डिविजिबिलिटी है, डिवाइड हो जाएगा और ये पूरी तरह कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रूल ऑफ जो 7 है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। घबराना नहीं है दोस्तों, जो भाई लास्ट तक टिकेगा क्लास का वही तो सिकंदर बनने वाला है आज की क्लास का, क्योंकि इतना आसान से इजी तरीका से आप लोग को डिविजिबिलिटी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि एक बार भी अगर मन से देख लिए और नोट पैड पर नोट कॉपी लेकर लिख लिए तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए 8 के देखते हैं। 8 के देखते हैं कि 8 का जो आप लोग का विभाज्यता का नियम है वो क्या है। वहाँ पर 4 को जैसे देखें दोस्तों कि 4 का विभाज्यता का नियम कि 2 का स्क्वायर होता है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते थे कि 4 से वो कटेगा कि नहीं। उसी तरह दोस्तों हमको करना क्या है कि 8 का जो है 2 के पावर 3 होता है, तो यानी लास्ट के जो आपका 3 डिजिट है दोस्तों वो चेक करना कि क्या 8 से कटेगा कि नहीं। चलिए दोस्तों को मान लीजिए कोई आपको नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लीजिए 5 1 2 0 6 4, ये मान लीजिए कोई नंबर है। अब इसको चेक करना क्या यह 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो आप कैसे चेक करेंगे? 8 से भागा इस तरह लगाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आप कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसा करिएगा तो पता चलेगा कि आप बहुत पीछे रह गए हैं और आप ओपी आर्मी क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो पीछे कैसे रह सकते हैं। आपको भी स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। चलिए दोस्तों देखिए, हमने बोला कि लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट के जो ये 3 डिजिट है आपको चेक करना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है और ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ये 8 का विभाज्यता का नियम, ये संख्या जो है पूरी तरह कट जाएगी। और दोस्तों ये तो आपका एक नॉर्मल रूल था। दूसरा का एक स्पेशल रूल बताते हैं, जो ट्रिक आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए कि एक दूसरा नंबर आप लोग को देते हैं कि 7 8 6 7 1 2, और दोस्तों इसमें अगर 100 प्लेस के हैं, यानी ये 100 जो प्लेस है आपका, ये 100वां स्थान पे जो है, अगर वो ऑड संख्या है, अगर ये जो संख्या है ये ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, ये जो विषम संख्या हो अगर, तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो ये लास्ट 2 डिजिट बचा, मतलब कि आपको बता दें कि ये जो लास्ट ये 2 डिजिट है ना, इसमें 4 जोड़ के चेक करना है कि 7 से 8 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, अगर ये तीसरा संख्या जो 100वां स्थान पर आती है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ावां स्थान पर जो आता है संख्या, अगर वो ओड हो, ध्यान से लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ओड हो तो इस संख्या में 4 जोड़ देते हैं। ये जो 12 है इसमें 4 जोड़ के 12 4 16 जोड़कर चेक करेंगे क्या ये 8 से विभाजित है, तो हाँ जी ये 8 से जो है पूरी तरह विभाजित है। तो क्या, तो ये संख्या जो है दोस्तों ये 8 से पूरी तरह कट जाएगी और ये विभाजित हो जाएगी। चेक करने का नियम 2 बता दिए, एक तो आप लोग का लास्ट के 3 डिजिट, और दूसरा अगर ओड हो तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करके चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 आप लोग को सीखना है कि रूल ऑफ 9 का रूल क्या होगा, 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो 9 के विभाज्यता का नियम हम लोग चेक करेंगे कि इसका नियम क्या है। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या 8 1 8 7 6 2 3 4 2 5 7, ये मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या से आपको बोला जाएगा कि 9, क्या ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप कैसे चेक कीजिएगा, आपको तो नॉर्मली जैसे पहला दूसरा चौथा में आप लोग भागा सीखा था तो वैसे कीजिएगा तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में 30 मिनट गायब नहीं। इसको सेकंडों में कैसे चेक करना है, और फिर ये जो है ना दोस्तों, ये सम ऑफ रूल्स भी बोला जाता है। 9 को सम ऑफ रूल्स बोला जाता है, 9 को सम ऑफ रूल्स भी बोला जाता है, 9 को सम ऑफ रूल्स बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब 9 का सम बनाना है, सम बनाना है 9 का। जैसे कि दोस्तों आपको चेक करना है, ठीक है, 8 1 9 ये पूरी तरह कट जाएगा, 7 2 9 ये पूरी तरह कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा पूरी तरह, 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9, यानी जो ये संख्या है 9 से पूरी तरह विभाजित है। सम ऑफ रूल से हम लोग चेक कर लिए। तो एक संख्या आप लोग को देते हैं कमेंट लिस्ट में बताने के लिए, 4 5 8 8 3
6 3। बताइएगा कि क्या ये 9 से पूरी तरह विभाजित है, कमेंट लिस्ट में, ठीक है। और आज का लास्ट जो हम लोग का रूल है 10, वो देखेंगे, ठीक है। 10 रूल ऑफ 10 कि 10 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या हम लिख देते हैं 1 4 1 6 1 4 3 और ये मान लीजिए 3 0 और ये पहली संख्या, और इसको बताइए कि क्या ये 10 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है, कि 10 के विभाज्यता के नियम में आपको जो है 10 100, एक मिनट दोस्तों, ये तो 16 16 लिखा रहा है, 10 100 1000 10,000, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये 100 के पावर 1, 10 के पावर 1, ये 10 के पावर 2, ये 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 4। अब ये क्या कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका 10 के पावर 1 है, यानी आपको लास्ट के एक जो शून्य रहना चाहिए तो ही 10 से विभाजित होगा, ठीक। अगर ये 10 के पावर 2 है तो यानी लास्ट के 2 शून्य रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, तो ही ये 100 से कटेगा, ठीक है। 1000 के पावर 3 यानी 10 के पावर जो 3 है, यानी 1000 का विभाज्यता का नियम जो है कि लास्ट के 3 डिजिट 300 रहना चाहिए तो ही ये कटेगा। यानी ये 100 से भी, 10 से भी कट सकता है, 100 से भी कट सकता है और 1000 से कट सकता है। और 10,000 में यानी 4 है पावर, तो यानी 4 0 रहना चाहिए वो नंबर में। तो क्या ये इस नंबर में 4 0 है? तो नहीं है, तो ये 10,000 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 2 से 10 तक का जो विभाज्यता का नियम है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। और बता देते हैं दोस्तों कि जो जनरल आपको बताए थे, पहला बताए थे कि 2 से 10 तक और दूसरा बताए थे जनरल। तो जनरल में अभी हमें जो भी आएगा यानी 7 11 13 49 58 ये सब जो भी संख्या आएगी मैं आगे के मेथड में रूल्स में आप लोग को बताता जाऊंगा क्वेश्चन के द्वारा। और इंडियन आर्मी में जितना भी सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से दोस्तों, तो इस चैप्टर से जितना भी सवाल पूछा गया है आपको इसमें सॉल्व करा दिया जाएगा। वो 2023 में भी पूछा गया सवाल, जो लेटेस्ट सवाल इससे लिया गया है इंडियन आर्मी में, वो भी आप लोग को इस टॉपिक से बता दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑन। और दोस्तों लाइक तो सेशन को कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोग को OP आर्मी क्लासेस कंप्लीट मैथ इस चैनल पर पढ़ाएगी, सिखाएगी, वो भी फ्री। जय हिंद, जय भारत।